हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दूसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरे चैप्टर का नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना। तो भारत की भूगर्भिक संरचना पर ये आपका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ भारत के भूगर्भिक संरचना का थोड़ा बहुत परिचय किया था, थोड़ा बहुत उसके बारे में परिचय के बारे में अध्ययन किए और उसके भूगर्भिक जो शब्द है उसका अर्थ हम लोगों ने देखा था, उसका अर्थ क्या होता है। और हम लोग आज जो है इसमें देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है और परिभाषा को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो यानी कि इस चैप्टर में हमें अध्ययन क्या करना है हम लोग उसके बारे में समझ जाएंगे। तो अगर ये परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा ये कहता है कि भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत, भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत, भूगर्भिक का मतलब क्या, आंतरिक भागों से, आंतरिक भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत, भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया, चट्टानों की प्रकृति और उसकी विशेषताओं, किसकी, चट्टानों की विशेषताओं का अध्ययन करना ही भूगर्भिक संरचना कहलाती है, भूगर्भिक संरचना कहलाती है। इस तरह से भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया, चट्टानों की प्रकृति, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना ही भूगर्भिक संरचना कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो चट्टान है, चट्टान कहाँ पाया जा रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। और आंतरिक भाग में हम लोग पढ़े थे कि क्रस्ट वाले के बारे में, जो क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं उसके बारे में, यानी कि चट्टान आपका कहाँ पाया जा रहा है, आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। किस लेयर में, क्रस्ट वाले लेयर में। तो उस चट्टान के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो चट्टान बन किस प्रोसेस के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा वो बन रहा है, वो ज्वालामुखी प्रोसेस के द्वारा बन रहा है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बन रहा है, या फिर अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा, या फिर ताप एवं दाब के द्वारा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो तीन प्रक्रिया है, तीनों प्रक्रिया के दौरान किस टाइप के, किस प्रकार के चट्टान बनते हैं। तो अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया में आपका, जैसे अगर हम कहें कि जैसे आपका पहला है कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार के चट्टान बनते हैं, आग्नेय, आग्नेय प्रकार के चट्टान बनते हैं। और दूसरा आपका है अपर्दन, अपर्दन एवं निक्षेपण, अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा आपका जो चट्टान बनता है वो आपका है अवसादी, अवसादी प्रकार के चट्टान। और तीसरा हमारा है ताप एवं दाब, ताप एवं दाब के द्वारा जो चट्टान बनता है वो है आपका कायांतरित, कायांतरित प्रकार के। तो इस तरह से आपका जो प्रक्रिया है, ये आपका प्रक्रिया है, प्रकृति नहीं, प्रक्रिया है। तीन प्रक्रिया ऐसे हैं जिनके तहत आपके चट्टानों का निर्माण होता है। अगर ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है तो आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान क्या है, ये जो डायरेक्ट लावा से बनते हैं, जो आपके डायरेक्ट मैग्मा से बनते हैं, जो पृथ्वी से क्या है, जैसे आपका ये पृथ्वी है, यहाँ पे कोर है, यहाँ पे आपका मेंटल है, ये आपका क्रस्ट है, ये क्या है, ये आपका क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये आपका कोर है। तो इस भाग में क्या है, ये लिक्विड फॉर्म होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में द्रव की अवस्था में होता है। और ये क्या, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और जब यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ की इस मेंटल में जो धाराएं चलती हैं, जो धाराएं, सम्मोहन धाराएं चलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मैग्मा क्या होता है, इस क्रस्ट को चीरते हुए, इस मेंटल और क्रस्ट को चीरते हुए कहाँ जाता है,
ऊपर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है। और ये जो मैग्मा यहाँ था, ये मैग्मा यहाँ आने के बाद क्या क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। और यही लावा जब सतह पर ठंडा हो जाता है, ये बन जाता है चट्टान। और ये चट्टान, इस चट्टान में क्या होता है? इस चट्टान में खनिज होते हैं। क्या होते हैं? खनिज होते हैं। तो इस तरह से जो चट्टान की बनने की प्रक्रिया है वो 3 है। ज्वालामुखी के द्वारा आग्नेय प्रकार के चट्टान बनते हैं। अब यही आग्नेय चट्टान धीरे धीरे क्या होगा? उसका अपर्दन होगा, निक्षेपण होगा। यही टूट के क्या बन जाएगा? बाद में अवसादी चट्टान बन जाएगा। और इसी आग्नेय और अवसादी चट्टान में अगर ताप एवं दाब का क्या हो जाए? प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाए, तो यही आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान किस में बदल जाएंगे? कायांतरित चट्टान में बन जाएंगे। ये किस में बदल जाएंगे? कायांतरित चट्टान में बदल जाते हैं। इस तरह से ये तीनों चट्टान क्या है? अगर हम शैल का चक्र देखें तो अवसादी चट्टान क्या है? आपका आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान में, या कायांतरित चट्टान आपका अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान आपका आग्नेय चट्टान में। चाहे ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे अगर आपका यही अवसादी और कायांतरित चट्टान इस क्रस्ट के लेयर से किस लेयर में आ जाए? पृथ्वी के मेंटल लेयर में आ जाए, तो इस लेयर में क्या होगा? यहाँ आने के बाद इसका टेम्परेचर यहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया कि यही आपका अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान फिर से क्या बन गए? मैग्मा बन गए। और जब ये मैग्मा बन गए तो फिर ये क्या होगा? धरती पर आएंगे। ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा धरती पर ये आते हैं और आने के बाद फिर लावा बन जाते हैं। और इसके बाद ये क्या हो जाते हैं? ये ठंडा हो जाते हैं। और ठंडा होने के बाद ये चट्टान बन जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों चट्टान आपस में बदलते रहते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं? शैल चक्र भी कहते हैं। तो इस तरह से जो आपका भूगर्भीय संरचना के अंतर्गत चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया को हमने देखा कि 3 तरह से, या तो ज्वालामुखी, या तो अपर्दन एवं निक्षेपण, या ताप एवं दाब। लेकिन अगर ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है तो आग्नेय प्रकार के चट्टान बनेंगे। अपर्दन एवं निक्षेपण से होता है तो अवसादी प्रकार के। अगर एवं ताप एवं दाब प्रोसेस से होता है तो कायांतरित प्रकार के चट्टान बनेंगे। अब हम देखेंगे इसको देखेंगे हम लोग, जो आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, इनका जो है क्षेत्र कहाँ है? भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ पे आग्नेय प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, कहाँ पे अवसादी प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, कहाँ पे कायांतरित प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों को हम देखेंगे। उन क्षेत्रों को देखने के साथ साथ हम लोग देखेंगे उन क्षेत्रों में, यानी कि उन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जा रहे हैं। तो यहाँ हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे कि इन शैलों का, इन चट्टानों का वितरण कहाँ है, कहाँ कहाँ पर है, और इसके साथ साथ इन शैलों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि चट्टान जो है, उन चट्टानों का निर्माण कब हुआ, इनका निर्माण कब होता है, और निर्माण के साथ साथ हम लोग देख लेंगे कि ये प्रकार इनके कौन कौन से हैं। हम लोग इसके निर्माण को देखेंगे। इसका निर्माण कब होता है, किस समय में होता है। पृथ्वी के निर्माण होने के साथ साथ इन जब चट्टानों का निर्माण होता है तो किस समय में होता है, हम उस समय के बारे में देखेंगे। जो चट्टान है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो चट्टान पाए जा रहे हैं वो कब बने, पृथ्वी के निर्माण के क्रम में उन चट्टानों का निर्माण कब होता है, किस समय होता है। समय के आधार पर हम देखेंगे उन चट्टानों का निर्माण कब होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें चट्टानों का निर्माण का जो अलग अलग समय है, तो हम देखेंगे जो आपका प्री कैम्ब्रियन काल है,
प्री कैम्ब्रियन काल यानी कि पृथ्वी अभी अपने निर्माण के क्रम में है, पृथ्वी निर्माण के क्रम में है और उसके साथ साथ चट्टानों का भी निर्माण हो रहा है। तो यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल में आपका 4 प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। प्री कैम्ब्रियन काल का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 4.80 अरब वर्ष से लेकर 57 करोड़ वर्ष तक, यानी कि ये बहुत लंबा पीरियड होता है, बहुत लंबा समय है। 4.80 अरब वर्ष से लेकर 57 करोड़ वर्ष तक का जो समय है प्री कैम्ब्रियन काल का, ये बहुत लंबा समय होता है। और इस समय के दौरान पृथ्वी भी क्या है, पृथ्वी का अच्छे से निर्माण होता है और उसके साथ साथ जो उसका स्थलीय भाग होता है, जो आप उसका जलीय भाग होता है, उन सब का भी निर्माण अच्छे से, यानी कि क्रस्ट का जो होता है, क्रस्ट का निर्माण होता है। और उस क्रस्ट के निर्माण के दौरान इन चट्टानों का भी निर्माण होता है। तो इन चट्टानों में अगर हम बात करें, आपका पहला क्या है, आर्कियन क्रम का चट्टान, दूसरा है धारवाड़ क्रम का चट्टान, तीसरा है कुड़प्पा क्रम का चट्टान और चौथा है विंध्यन क्रम का चट्टान। तो ये ऐसे 4 हैं जो प्री कैम्ब्रियन काल के दौरान बनते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये चारों के चारों भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अगर हम बात करें, ये जो आपका प्री कैम्ब्रियन काल है, ये प्री कैम्ब्रियन काल हम देख रहे हैं, ये बहुत लंबा समय है। कितना, बहुत लंबा समय है। इसी दौरान क्या होता है कि आपके क्रस्ट का निर्माण होता है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी इस तरह से कोर है, मेंटल है, ये आपका मेंटल है, ये कोर है, ये आपका क्या है, क्रस्ट है। तो ये इस क्रस्ट का निर्माण होता है। इसी दौरान प्री कैम्ब्रियन काल के दौरान ही क्या होता है, क्रस्ट का निर्माण होता है। अब ये क्रस्ट आपका स्थलीय भी था, स्थलीय क्रस्ट का भी निर्माण होता है और आपका महासागरीय क्रस्ट का भी निर्माण होता है। यानी कि स्थलीय भाग का निर्माण होता है, महासागरीय भाग का निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है, वायुमंडल का भी निर्माण इसी के काल में होता है। इस काल को हम कई भागों में बांटते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें चट्टानों के बारे में देखना है, तो सिर्फ हम चट्टानों का नाम लिख रहे हैं कि इस दौरान कौन कौन से चट्टान बने। लेकिन प्री कैम्ब्रियन काल को अगर हम बांटें तो इसको भी कई भागों में बांटते हैं। इसी दौरान आपका स्थलीय भाग यानी कि क्रस्ट का निर्माण तो होता ही है, उसके साथ स्थलीय जो है, स्थलीय क्रस्ट का निर्माण होता है, सागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है, फिर वायुमंडल का भी निर्माण होता है। वायुमंडल निर्माण के साथ ही क्या होता है, जल का निर्माण होता है। और इसी जल के निर्माण के साथ क्या होता है, वहाँ उस समय का जो पर्यावरण रहा होगा, जलवायु रहा होगा, उसके हिसाब से क्या होता है, जीवों का निर्माण शुरू होता है। और सबसे पहले इसी काल में सबसे पहले एक कोशिकीय जीव यानी कि बैक्टीरिया का निर्माण होता है और उसके साथ समय के साथ परिवर्तन होता है। उस बैक्टीरिया से क्या होता है, थोड़ा और विकसित जीव बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल बनता है। और जैसे जैसे ये समय बीतता जाता है और इसके लास्ट में, इसके अंतिम समय में कई जीव ऐसे बनते हैं जो जोड़े में होते हैं, यानी कि जोड़े वाले जीवों का भी निर्माण इसी काल में होता है। लेकिन हम लोग यहाँ जीव विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, हमें जीवों के निर्माण से संबंधित उतनी जानकारी हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ इस काल में कौन कौन से चट्टान बने, ये क्रम से दिखाया गया है, क्रम से है। आपका पहले आर्कियन बना, फिर धारवाड़ बना, फिर कुड़प्पा बना, फिर विंध्यन। ये जो आपके धारवाड़ है, कुड़प्पा है, ये विंध्यन है, ये अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले क्या जिलों के नाम हैं। उन्हीं जिलों के नाम पर ही इनका क्या रख दिया गया है, इनका नाम रख दिया गया। वैसे चट्टान तो हमें पता है 3 ही होते हैं, आपका आग्नेय चट्टान होते हैं, अवसादी चट्टान होते हैं, कायांतरित चट्टान होते। मेन रूप से 3 ही हैं, लेकिन क्या है कि वही तीनों अलग अलग समय में निर्माण होने की वजह से और अलग अलग क्षेत्रों में निर्माण होने की वजह से इनको अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। अगर हम
धारवाड़ की बात करें तो ये कर्नाटक के क्षेत्र में है। अगर हम कुड़प्पा की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। विंध्यन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। लेकिन हाँ, ये चारों के चारों कहाँ हैं? इस 4 नंबर वाले क्षेत्र में, जो आपका ये रेड कलर से है, यानी कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत ये चट्टान पाए जाते हैं। अब अगर हम प्री कैम्ब्रियन काल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपका कौन सा समय आता है? पुराजीवी। पुराजीवी जिसे हम क्या कहते हैं? पैलियोजोइक। और इसका समय होता है 57 करोड़ से लेकर 24.5 करोड़। इसका जो टाइम पीरियड है वो 57 करोड़ से लेकर 24.5 करोड़ तक है। और इस दौरान जिस चट्टान का निर्माण होता है उसका नाम है गोंडवाना क्रम का। गोंडवाना क्रम के चट्टान का निर्माण जो है पुराजीवी काल में होता है। और ये भी कहाँ पाया जाता है? भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत ही पाया जाता है, यानी कि मैदानों में नहीं पाया जाता, न हिमालयी क्षेत्रों में, न समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये पांचों के पांचों कहाँ पाए जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इस रेड कलर के सीमा के अंदर पाए जा रहे हैं, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत पाए जा रहे हैं। मैदानी भागों में नहीं पाए जाते, ना ही हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ना ही समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला आपका है, अब समय और बीतता है, और जैसे जैसे और समय बीतता है तो उस समय को, अगले समय को हम क्या कह रहे हैं? मध्यजीवी या मेसोजोइक, जिसका समय काल है 24.5 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ तक। इस बीच जो समय होता है उस समय को हम मध्यजीवी कहते हैं या मेसोजोइक कहते हैं, जिसके दौरान कौन से चट्टान का निर्माण होता है? दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है, जो आपका ये महाराष्ट्र क्षेत्र, यानी कि ये बहुत लंबा क्षेत्र कवर करता है आपका कौन? दक्कन ट्रैप। तो इस दौरान मध्यजीवी या मेसोजोइक के दौरान आपके दक्कन ट्रैप चट्टान का निर्माण होता है। तो ये भी किसके अंतर्गत है? ये भी इसी रेड कलर यानी कि भारत प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत है। और ये समय के साथ है। अगर एक क्रम से सजाने के लिए आ जाए, यानी कि लगाने के लिए आ जाए कि आप इन चट्टानों को एक क्रम से लगाइए, कौन सा पहले बना, उसके बाद कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना, तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि आर्कियन क्रम का चट्टान सबसे पहले, फिर धारवाड़ क्रम का, फिर कुड़प्पा, फिर आपका विंध्यन क्रम का, फिर आपका गोंडवाना क्रम का, फिर आपका दक्कन क्रम का चट्टान का निर्माण होता है। ये लेकिन प्री कैम्ब्रियन और पुराजीवी जिसे हम पैलियोजोइक कह रहे हैं, मध्यजीवी जिसे हम मेसोजोइक कह रहे हैं, इन तीनों काल में जितने भी चट्टानों का निर्माण होता है वो सिर्फ भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत ही है। ये समुद्र तट के क्षेत्रों में नहीं है, ना ही मरुस्थलीय क्षेत्रों में है, ना ही उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में है, और ना ही हिमालयी क्षेत्रों में है। ये सब के सब जितने हैं, 4 ये हो गए आपके, 2 ये हो गए, यानी कि 6। इन 6 चट्टानों का निर्माण इसी क्षेत्र के अंतर्गत है, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत है। अगर हम समय की बात करें तो समय को जो पृथ्वी का निर्माण क्रम है उस समय को हम लोग इस तरह से 4 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। जो आपका ये समय दिखाया गया है ये आपका इरा है। इरा का मतलब महाकल्प। समय को हम क्या बांटे? महाकल्प, फिर उससे छोटे वाले को कल्प, फिर आपका युग, फिर आयु या वर्ष है। ये नीचे के तरफ आते हुए क्या है? समय आपका छोटा होता जाता है, यानी कि आयु से मिलकर, वर्षों से मिलकर युग बनता है, युगों से मिलकर कल्प बनता है, कल्प से मिलकर महाकल्प बनता है। महाकल्प को इरा कहते हैं, कल्प को हम पीरियड कहते हैं, युग को हम इपोक कहते हैं, आयु या वर्ष को एज या ईयर कहते हैं। इस तरह से क्या है? पृथ्वी के निर्माण क्रम को इस तरह से बांटा गया है, महाकल्प, कल्प, युग, आयु या वर्ष में। तो ये जितने लिखे गए हैं आपका प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक, मध्यजीवी यानी कि मेसोजोइक, ये सब क्या है? ये सब आपके महाकल्प हैं। इसको भी अगर हम बांट दें छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर ये कल्प में टूटेगा, फिर ये युग में टूटेगा, फिर ये
आयु में टूटेगा, लेकिन हमें उतनी जानकारी यहाँ नहीं करनी है। जब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना जान लें कि महाकल्प, कल्प, युग और वायु में पृथ्वी का जो समय पीरियड है, जो मतलब निर्माण का समय है, उसको इस तरह से बांटा गया है। तो इन चट्टानों को आप देख सकते हैं। अब अगला जो समय काल है, हम देखते हैं कि उस दौरान किसका निर्माण हुआ, यानी कि अभी प्री कैम्ब्रियन और आपका पैलियोजोइक, मेसोजोइक में सिर्फ आपका यही आपका प्रायद्वीपीय भारत का ही निर्माण हो रहा है। पृथ्वी का निर्माण होने के बाद, यानी कि क्या होता है, पृथ्वी के निर्माण के क्रम के बाद जब क्या होता है, पृथ्वी आपका गोला होता है, वो धीरे धीरे ऊपरी भाग उसका ठंडा होता है, फिर वो ऊपरी के भाग में सतह में क्या क्रस्ट का निर्माण होता है, क्रस्ट के निर्माण के साथ स्थलीय और जलीय भाग का निर्माण होता है, फिर ऐसी परिस्थितियां बनती है कि जीवों का निर्माण होता है। तो उसी तरह उसी क्रम में जो आपके चट्टान बनते हैं पृथ्वी के निर्माण के बाद, आपके क्या होते हैं, चट्टान बनते हैं। इन चट्टानों को हम देख रहे हैं, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना और आपका दक्कन है। तो अब हम देखते हैं कि 6.5 करोड़ के बाद कौन सा समय आता है और किस समय में उत्तर का मैदान का निर्माण होता है, किस समय में हिमालयी क्षेत्र का निर्माण होता है और किस समय में भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों का निर्माण होता है। चौथा काल है, चौथा है हमारा नवजीवन या सेनोजोइक, जिसका समय काल है 6.5 करोड़ से लेकर आज तक। और नवजीवन काल को या हम कहें सेनोजोइक के काल को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। एक आपका तृतीयक, जिसे हम टर्सरी कहते हैं, जो हिमयुग के पहले का समय है, हिमयुग के पहले का समय है। तो इस दौरान आपका हिमालय की उत्पत्ति होती है, इस हिमालय क्षेत्र या हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो तृतीयक काल में, जो कि हिमयुग के पहले का समय है, आपका क्या होता है, हिमालय की उत्पत्ति होती है। और चतुर्थ, जिसे हम क्वाटरनरी कहते हैं, हिमयुग के बाद क्या होता है, भारत के उत्तरी मैदान और तटीय मैदान का निर्माण होता है। यानी कि जो आपका ये उत्तरी मैदान है और जो आपका ये तटीय मैदान है, इसका निर्माण किस युग में होता है, नवजीवन या हम कहें सेनोजोइक युग में होता है, जिसको हम 2 भागों में बांट दिए। टर्सरी यानी कि हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी में होता है और भारत के उत्तरी मैदान और तटीय मैदान का निर्माण क्वाटरनरी यानी कि चतुर्थ काल यानी कि हिमयुग के बाद के समय में होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो भारत में जो चट्टान पाए जाते हैं, उन चट्टानों का जो समय है कि वो किस समय में उनका निर्माण होता है। और भारत के अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों का निर्माण कब होता है। जैसे भारत के प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण कब हो रहा है, आपके हिमालय क्षेत्र का निर्माण कब हो रहा है, आपके उत्तरी मैदान का कब निर्माण हो रहा है, या हम कहें समुद्र तटीय क्षेत्र का निर्माण कब हो रहा है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में जो है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सीखें या हम लोग जानें। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो ये जो हम लोगों ने चट्टानों को पढ़ा, अलग अलग चट्टानों को हम लोगों ने पढ़ा, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, इन सब चट्टानों को जो हम लोग पढ़ें कि ये प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जो मैप होगा हमारा वो यही होगा कि वो क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं, वो क्षेत्र कहाँ पे हैं, उन क्षेत्रों को हम लोग जो है इस चित्र पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो क्षेत्र हैं, या फिर जो आपके हिमालय है, हिमालय के नीचे कौन सा चट्टान पाया जाता है, या फिर हम देखेंगे भारत के उत्तरी मैदान या तटीय मैदान के नीचे कौन से चट्टान पाए जाते हैं। वो क्षेत्र मतलब उन क्षेत्रों को हम देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक था वो यहीं तक था।